अगर आपको कोई भी स्किल सीखनी है ना तो वेब डेवलपमेंट से ज़्यादा सिक्योर, वैल्यूएबल और डिमांडिंग स्किल्स आज की डेट में और कोई नहीं है। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉलेज स्टूडेंट या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी काम कर रहे हो तो वेब डेवलपमेंट की स्किल एक्वायर करके आप किसी भी कंपनी में एज अ वेब डेवलपर काम कर सकते हो और अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और हमारे वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर मैं आपको इन स्किल्स को मास्टर करना सिखाऊंगा। इस कोर्स के अंदर मैं आपको मॉडर्न और इंडस्ट्री लेवल की वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा। इस कोर्स के अंदर आपको प्रोग्रामर होना लाजम नहीं है। अगर आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो फिर भी आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे HTML को, फिर HTML की सारी बेसिक्स देखेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे CSS के ऊपर और उसके ऊपर एक अच्छा खासा टाइम डिवोट कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर वेब डेवलपर CSS के अंदर ही लड़खड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि किसी भी बॉक्स को, किसी डिव को लेफ्ट राइट उसमें कलर वगैरह कैसे करते हैं। तो इसीलिए उनको CSS में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, इसलिए हम CSS पे ज़्यादा फोकस करेंगे। CSS के सारे सारे कंसेप्ट समझ लिए होंगे, पोजीशनिंग, फ्लैक्स, ग्रिड और इसी के साथ एनिमेशन भी देख रहे होंगे। इसमें हम स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक समझ रहे होंगे। इसके बाद आप किसी भी वेबसाइट के लेआउट को देख के ये कह सकते हैं कि हाँ मैं ये वेबसाइट बना सकता हूँ। उसके बाद हम मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। इसको बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली तरीके से लेके चलेंगे। अगर आपको कोई भी कोडिंग लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, एकदम बिगनर फ्रेंडली तरीके से लेके चलेंगे। इसमें एडवांस कंसेप्ट को भी बिल्कुल ईजीली तरीके से समझ रहे होंगे। इसके बाद आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि जावास्क्रिप्ट दूसरों को पढ़ा सकते हो। बिगनर फ्रेंडली तो ये कोर्स जरूर है, लेकिन आप ये ना समझ लेना कि ये बिगनर के लिए, क्योंकि इसमें हम एडवांस लेवल के भी कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप फ्रीलांसिंग से अच्छा खासा अर्न करना शुरू कर देंगे और वेबसाइट्स बनाना शुरू कर देंगे। तो इसके अलावा अगर आप वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इस कोर्स को करने के बाद आप इजीली इंटरव्यू भी दे सकेंगे। और इसके साथ साथ आप अपना रेज्यूमे भी बिल्ड कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल बिगनर प्रोजेक्ट, फिर इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट भी बना रहे होंगे। इसमें हम बेसिक पोर्टफोलियो वेबसाइट से लेकर ई-कॉमर्स की वेबसाइट, अमेजोन जैसी वेबसाइट भी बना रहे होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हम इसी कोर्स के अंदर सीख रहे होंगे। आज ही से हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे होंगे। पहली वीडियो होगी हमारी ये वाली, जिसमें इंट्रोडक्शन होगा कि हाउ डू वेबसाइट एक्चुअली वर्क। इस कोर्स को हम बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से समझेंगे। तो चलिए कोर्स स्टार्ट करते हैं। कोर्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि हमारी डेली की डेली वीडियोज़ आएंगी और बहुत ही कम टाइम में आप वेब डेवलपर बन जाओगे। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हाउ डू द वेबसाइट एक्चुअली वर्क। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हाउ डू द वेबसाइट एक्चुअली वर्क, कि इंटरनेट से कैसे वेबसाइट आ रही होती, क्योंकि इसी के साथ आप आगे मूव कर रहे होगे। तो ये सब का सब काम आपके ब्राउज़र के ऐप से होता है। ब्राउज़र जैसा कि क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, एज और इसके साथ मल्टीपल ब्राउज़र इस्तेमाल होते हैं। तो ये ब्राउज़र करते हैं क्या, ये इंटरनेट से सर्वर का डेटा लेके आते हैं, फाइल्स लेके आते हैं, वेबसाइट्स लेके आते हैं और फिर आपकी लोकल मशीन में, आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में तो शो करते हैं। तो एक्चुअली इंटरनेट से आपको क्या आ रहा होता है, कुछ फाइल्स होती हैं जो आपकी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल होती हैं, तो वो कुछ इस तरीके से आ रही होती हैं। यहाँ पे हमने क्रोम ब्राउज़र की मिसाल ली है, आप किसी और ब्राउज़र की भी ले सकते। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं www.wikipedia.org, तो आपका ब्राउज़र करता है क्या है, सबसे पहले उसका IP एड्रेस लेके आता है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट हैं और आपके ब्राउज़र को नहीं पता कौन सी वेबसाइट को लेके आना है। तो इसके लिए ये IP एड्रेस लेके आता है। ये IP एड्रेस उसे मिलता है एक सर्वर के ऊपर जिसका नाम है डोमेन नेम सर्वर। इस डोमेन नेम सर्वर का क्रोम को पता है, हर ब्राउज़र को इसका पता होता है, जिससे ये मल्टीपल वेबसाइट के एड्रेस लेके आते हैं। डोमेन नेम सर्वर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बेसिकली इस सर्वर में सब वेबसाइट का IP एड्रेस होता है। ये डोमेन नेम सर्वर ढूंढेगा www.wikipedia.org कहाँ पर है, तो जो उसका एक्चुअल IP एड्रेस होगा वो आपको असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल 208.80.1.154.224 ये एक्चुअल IP एड्रेस है विकीपीडिया का। जब इसको ये IP एड्रेस मिल गया तो क्रोम को पता है मुझे कहाँ पर जाना है इंटरनेट के ऊपर, तो ये उस सर्वर को ढूंढेगा क्योंकि इसको IP एड्रेस पता है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही होगी, जैसे आपने एक लेटर लिखा और उसके अंदर आपने एड्रेस लिखा है, तो पोस्टमैन को पता होगा कि ये लेटर किस एड्रेस पे देना है। तो बिल्कुल वैसे ही इससे मिल जाएगा एक सर्वर और ये सर्वर को करेगा रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इससे रिलेटेड जितनी भी फाइलें वो मुझे ला के दे दो। तो ये सर्वर फिर भेजेगा रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के अंदर ये 3 फाइल भेजेगा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये फाइल जो होंगी वो आपका ब्राउज़र फ़ोन या लैपटॉप में शो कर देगा। तो आपको दिख रहा होगा कि कितने नीट तरीके से आपका ब्राउज़र जो है आपकी वेबसाइट को फैच करके लाते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से। तो आपके इंटर प्रेस करने के बाद ये सारा का सारा काम मिली सेकंड के अंदर हो जाता है। डोमेन नेम सर्वर पे जाना, सर्वर पे जाके डेटा ढूंढना, फिर डेटा को फैच करना और फिर वापस आपको प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा काम मिली सेकंड्स के अंदर हो जाता है। क्योंकि अगर आपके नेट की स्पीड अच्छी हो, जितनी आपकी नेट की स्पीड अच्छी होगी उसी हिसाब से ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर एक्चुअली होता क्या है। इन तीनों फाइल को समझेंगे एक एनालॉजी की हेल्प से। सपोज करो कि आपको एक ह्यूमन बनाना है। ह्यूमन बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्केलेटन चाहिए। उस स्केलेटन के ऊपर आपको मसल चढ़ानी है और फिर उस मसल के ऊपर आपको स्किन चढ़ानी है। ये तीनों काम करने के बाद आपका ह्यूमन बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है आपकी वेबसाइट के अंदर। आपकी वेबसाइट के अंदर सबसे पहले आपको कंटेंट चाहिए होता है, विच इज़ HTML। उस कंटेंट को अगर आपने खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए चाहिए होता है CSS। तो फिर अगर आपको कुछ काम कराना है, जैसे बटन को प्रेस करें तो कुछ काम हो गया, फॉर्म सबमिट करें तो कुछ काम हो जाए, इस सब के लिए जावास्क्रिप्ट की इस्तेमाल होती है। इसी तरह आपकी वेबसाइट काम करती है। आपकी वेबसाइट को चाहिए होता है कंटेंट और उसको खूबसूरत बनाने के लिए चाहिए होता है CSS और उसके साथ उसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है। जावास्क्रिप्ट की एग्जांपल है जैसे ह्यूमन बॉडी में मसल्स बनाने के लिए जिस तरह मसल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, इसी तरह जावास्क्रिप्ट से होती है। इन तीनों फाइल्स को लेके आता है आपका फ़ोन या आपका ब्राउज़र या फिर लैपटॉप में शो कर देते हैं। अब एक एक करके इन तीनों वेबसाइट को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं HTML की। अभी हम CSS और जावास्क्रिप्ट को भी देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं बिल्कुल ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद HTML के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही होंगी, CSS के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही होंगी, देन जावास्क्रिप्ट के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ आ रही होंगी। अभी हम ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं तीनों फाइल्स की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं HTML की। फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी मदद से आप वेब पेजेस बनाते हो। ये एक्चुअली कंटेंट होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन होता है, इसी तरह ये वेब पेजेस का स्केलेटन बनाता है। जैसे ह्यूमन बॉडीज में ढांचा हो गया, इसमें भी ये HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की हेल्प से आपकी वेबसाइट बन रही होती है। इन सब एलिमेंट को हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। आप लोगों का हेड टैग, बॉडी टैग, हेडर टैग, टाइटल टैग, वेबसाइट्स का जो ढांचा होता है वो HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। इसके अलावा फॉर्म, बटन और बहुत सारे टैग्स होते हैं। इन सब की मदद से HTML की फाइल्स बन रही होती है। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। इसी की मदद से आपको ब्राउज़र को पता चलता है कि एक्चुअली में मैंने कौन कौन सा कंटेंट दिखाना है वेबसाइट्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं CSS की। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS describe how the HTML elements are to be displayed on the screen, paper or in other media। तो किस तरीके से आपको डेटा या आपको कंटेंट शो होगा। ये जो ऊपर आपका ह्यूमन स्केलेटन था, इसके ऊपर किस टाइप की स्किन टोन होगी या फिर इसको क्या चीज़ पहननी है, इसकी किस तरह की ड्रेसिंग करनी है, ये सब CSS में होगा। ये CSS का काम होता है कि आपकी वेबसाइट का जो एक्चुअली कंटेंट है वो दिखे कैसे। एक टाइप का बटन होता है जो आपका मल्टीपल तरीकों से दिख सकता है, राइट। जैसे स्क्वायर बटन हो गया, सर्कुलर बटन हो गया। तो किस तरीके से वो बटन दिखना चाहिए, वो सारा काम होता है आपके CSS का। HTML का काम होता है हाँ भाई एक बटन दिखना चाहिए, कैसे भी करके वो बटन दिखना चाहिए, लेकिन वो बटन किस तरीके से दिखेगा ये सब CSS का काम होता है। तो जितनी भी स्टाइलिंग होती है वो सारा काम CSS का होता है। CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once। तो CSS की हेल्प से आप मल्टीपल वेब पेजेस के लेआउट को एक ही साथ में चेंज कर सकते हो। वो हम देखेंगे जब आगे हम CSS पढ़ रहे होंगे। CSS को पढ़ने के लिए हम बहुत सारा डेडिकेटेड टाइम दे रहे होंगे यार, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे जिसकी वजह से आप खूबसूरत से खूबसूरत मज़े की वेबसाइट बना रहे होंगे और जो कि रिस्पॉन्सिव होंगी। मतलब फ़ोन में अलग तरीके से बिहेव करे, लैपटॉप में अलग तरीके से बिहेव करे। इसके अलावा एनिमेशन वगैरह डालना, उनको लेफ़्ट राइट करना, ये सब चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे इसी कोर्स के अंदर। CSS के ऊपर बहुत सारा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला जाएगा इस कोर्स के अंदर, राइट। अब हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक बहुत ही कमाल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप ब्राउज़र के अंदर जो HTML का कंटेंट है उसको कुछ भी बिहेवियर दे सकते हो। CSS की हेल्प से आप स्टाइलिंग दे सकते हो, जावास्क्रिप्ट की मदद से आप बिहेवियर दे सकते हो। अच्छा, एक और कमाल का पॉइंट याद रखो कि कोई भी वेबसाइट अगर आपको दिखानी है तो वो बिना CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से आप दिखा सकते हो, लेकिन बिना HTML के कोई भी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर नहीं बन सकती। तो यहाँ पर लिखा हो जावास्क्रिप्ट often abbreviated JS is a programming language that is one of core technology
of the World Wide Web alongside HTML, CSS. Second point is it is light with interrupted or just in time programming language with फर्स्ट क्लास फंक्शन। अगर आपको ये लाइन समझ नहीं आई तो हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तो और अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ जाएगी। बेसिकली बेसिकली ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब यह है कि फंक्शन को आप वेरिएबल के पास कर सकते हो। ये एक इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। इसका मतलब ये है जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो सिर्फ अगर आपकी बोन्स होंगी तो वो आपके जिस्म को मूव नहीं कर सकेंगे, राइट। वो आपको एक स्ट्रक्चर दे देंगे स्केलेटन जो होंगे, लेकिन आपकी बॉडी को मूव करने के लिए मसल की ज़रूरत होती है। वही काम वेब डेवलपमेंट में, वही काम वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट करती है किसी भी बिहेवियर को करने के लिए। तो ऊपर आपने जो बटन बनाए थे, तो इन बटन को एक्चुअली क्लिक करने से होना क्या चाहिए, क्या चीज़ खुलनी चाहिए, क्या चीज़ लोड होनी चाहिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बिहेवियर होते हैं, या फिर अगर आप बटन को मॉडिफाई करना है, आपके बटन को क्लिक करने से किसी भी डेटा को 1 से 2 होना है, तो ये सारा का सारा काम आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रहा होता है। ये सब हम देख ये सब हम देखेंगे जब जावास्क्रिप्ट को डिटेल में देख रहे होंगे। अभी तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। अब हमें ऐसा ऐसा आइडिया हो गया होगा कि वेबसाइट एक्चुअली काम कैसे करती है। एक वेबसाइट को बनाने के लिए 3 फाइल्स की ज़रूरत होती है, जिनमें एक है HTML, दूसरी CSS और तीसरी जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर हमने तीनों फाइल्स का कुछ नाम रखा हुआ है, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी फाइल है वो ज़्यादातर इन्हीं नाम से सेव होती हैं। जैसे HTML फाइल का नाम रखा जाता है index.html और CSS की फाइल का नाम रखा जाता है style.css एंड देन फिर जावास्क्रिप्ट का नाम रखा जाता है script.js। इसके अलावा आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। अभी हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे, लेकिन यह आपका एक कन्वेंशन होता है index.html, style.css और script.js। अब ज़रा हम एक काम करते हैं, एक रियल वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम wikipedia.org पे जाते हैं, wikipedia.org, तो हमारे पास एक वेबसाइट लोड हो गई है हमारे ब्राउज़र के अंदर। अब ज़रा हम देखते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर एक्चुअली हमें मिला क्या है। तो सबसे पहले आपने ब्राउज़र के ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर क्लिक करेंगे व्यू पेज सोर्स के ऊपर। इससे होगा क्या कि जो भी हमारी वेबसाइट का कंटेंट आया होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ HTML का कंटेंट आया, राइट। इसके अंदर कुछ स्टाइल भी आया, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ स्टाइल लिखा हुआ है कि राइट ये वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, सेंटर में यहाँ पे ये इमेज आनी चाहिए और ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये ऐसे आना चाहिए। ये वेबसाइट असल में कैसे दिखेगी, ये हमारा सारा सारा स्टाइल के अंदर होता है। ये एक्चुअली में आपका CSS होता है और इसके बाद आपका एक्चुअल कंटेंट है, राइट। ये आपके HTML का कंटेंट है, ये बहुत सारा कंटेंट है। जैसे जैसे आप ऊपर करते जाएंगे ये आपको कंटेंट नज़र आता जाएगा। ये काफ़ी सारा कंटेंट लिखने के बाद ये आपकी वेबसाइट शो होगी और ये सब के नीचे होनी चाहिए स्क्रिप्ट। और ये एक्चुअली हमारी जावास्क्रिप्ट है। ये एक्चुअली बताती है कि हमारी वेबसाइट कैसे फंक्शन करनी चाहिए। तो उसके अंदर आप कैसे बिहेवियर डाल सकते हो, क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कैसे ओपन होनी चाहिए, ये सारी सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे जब हम जावास्क्रिप्ट को डिटेल में देखेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि विकिपीडिया जैसी वेबसाइट आप खुद भी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।